स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जहां किस्मत के फैसले आपकी मेहनत से नहीं बल्कि कुछ नंबर्स से होते थे। जरा सोच कर देखिए, एक साधारण सा किस्मत का खेल अचानक से एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स पर चलने वाले सिंडिकेट में कैसे बदल गया। आज हम मुंबई के मशहूर मटका किंग रतन खत्री के ऐतिहासिक उदय और उनके बेहद नाटकीय पतन की पूरी कहानी समझेंगे। तो आइए इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि कैसे एक साधारण से मिट्टी के मटके ने पूरे के पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लिया था। एक ऐसा एम्पायर जो लोगों की उम्मीदों और उनकी बर्बादी दोनों की नींव पर खड़ा था, उसने एक पूरे महानगर की धड़कन को कैसे कंट्रोल किया, चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, मुंबई के मटके का आखिर जन्म कैसे हुआ। अब इस विशाल एम्पायर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन मिल मजदूरों को देखना होगा जिन्होंने अनजाने में ही मुंबई की इस पैरेलल इकोनॉमी की नींव रखती थीं। मुंबा देवी और धांजी स्ट्रीट जैसे इलाकों के मजदूर जो आंकड़ा जुगाड़ नाम के सिस्टम के जरिए अपनी पूरी मजदूरी दांव पर लगा देते थे। होता क्या था कि न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से कपास के खुलने और बंद होने के रेट्स टेलीप्रिंटर के जरिए बॉम्बे पहुंचते थे और ये मजदूर इन्हीं आखिरी आंकड़ों पर सट्टा लगाते थे। मतलब डेटा इंटरनेशनल था लेकिन ये जुआ बिल्कुल लोकल। लेकिन फिर आया 1961 का वो साल जिसे हम एक बड़ा डेटा वैक्यूम कह सकते हैं। हुआ ये कि अमेरिका ने अचानक से ट्रांसमिशन के नियम ही बदल दिए। अब नंबर्स का आना बंद हो गया और बॉम्बे का ही पूरा का पूरा सट्टा बाजार रातों रात अंधेरे में डूब गया। एकदम सन्नाटा। पर कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। बस इसी अचानक पैदा हुए खालीपन ने एक पूरी तरह से नए और लोकल सिस्टम को जन्म दे दिया। इस खालीपन को भरा कल्याणजी भगत ने 1962 में अपने वर्ली मटका के साथ। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉटन रेट्स की जगह उन्होंने एक सिंपल से मिट्टी के मटके में 0 से 9 तक की पर्चियां डाल दी। ये तरीका इतना आसान था कि कोई भी अनपढ़ मजदूर इसको आसानी से समझ सकता था। 7 दिन चलने वाले इस खेल में मिनिमम दांव सिर्फ 1 रुपया था। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। और इसी वजह से ये सिस्टम रातों रात मुंबई के कल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन गया। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एंटर द मटका किंग। देखिए, कल्याण जी का सिस्टम तो सेट था, लेकिन इस सिंपल से मटके को एक ऑर्गेनाइज्ड और ग्लैमरस सिस्टम में बदलने का काम किया कराची से आए एक शरणार्थी ने, जिसका नाम था रतन खत्री। 1964 में भगत से अलग होने के बाद खत्री ने न्यू वर्ली मटका शुरू किया और इसने कमाल के बिजनेस मूव चले। उसने मिट्टी के मटके की जगह सील की हुई ताश की गड्डियों का इस्तेमाल शुरू किया जो सबके सामने खोली जाती थी। इससे खेल में ट्रांसपेरेंसी आई और उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले ने मजदूरों के साथ साथ अमीर वर्ग को भी अपनी तरफ खींच लिया। और खत्री की सबसे मास्टर स्ट्रैटेजी क्या थी? वीकेंड फोमो। उसने आर्टिफिशियली कमी पैदा की, खेल को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन तक लिमिट करके। वीकेंड्स पर गेम रोककर उसने सट्टेबाजों में ऐसी बेताबी और जिज्ञासा पैदा की कि हर सोमवार को मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ कैसा बहने लगता था। और अब आते हैं सेक्शन 3 पर, क्राइम, कैश और बॉलीवुड। देखते ही देखते रतन खत्री एक आम जुआरी से एक बहुत बड़ा सोशल आइकॉन बन गया। उसका वो सिग्नेचर सफेद सफारी सूट और गले में स्कार्फ उसकी पहचान बन गया था। 70 के दशक में पता है खत्री के सिंडिकेट का मंथली टर्नओवर कितना था? 100 करोड़ रुपए। ये नंबर उस जमाने के हिसाब से माइंड बॉगलिंग है। जब नंबर्स अनाउंस होते थे तो मुंबई की लैंडलाइंस बिल्कुल जाम हो जाती थीं। राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि खाड़ी देशों से भी लोग फोन लाइंस पर कब्जा कर लेते थे। तो आखिर इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा था? ये अथाह पैसा दरअसल एक डार्क इकोनॉमी के लिए फ्यूल का काम करने लगा। मटका सिंडिकेट हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ गहराई से जुड़ गया। इसी पैसे से हथियारों की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन होने लगे। और तो और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। इस पैसे से फिल्मों की फंडिंग तक शुरू हो गई थी, जिसका एक बड़ा उदाहरण है ऋषि कपूर की फिल्म रंगीला। खत्री की इमेज एक रॉबिन हुड जैसी बन गई थी। एक ऐसा इंसान जो गरीबों की मदद तो करता है पर एक बेरहम राजा की तरह राज करता है। उसकी ये लार्जर देन लाइफ पर्सोना सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गई। 70 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म धर्मात्मा का मुख्य किरदार उसी की शख्सियत से प्रेरित था। सत्ता बाजार इतना पावरफुल हो गया था कि वहां के ट्रेंड्स से फिल्म स्टार्स की एक्चुअल मार्केट वैल्यू तय होने लगी थी। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है।
अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द एम्पायर कोलैप्सेस, उस साम्राज्य का अंत। पर देखिए, कोई भी एम्पायर हमेशा के लिए तो नहीं होता, राइट? जैसे जैसे ये जुए का पैसा गैंग वायलेंस में लगने लगा और हजारों परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने लगा, पुलिस की नज़र इस सुनहरे साम्राज्य पर पड़ी गई। इसकी शुरुआत हुई 1975 की इमरजेंसी से, जब खत्री को 19 महीने जेल में बिताने पड़े। फिर 80s और 90s के दशक में दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मटका अड्डों पर जबरदस्त क्रैकडाउन किया। और आखिर में 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जब हवाला कनेक्शंस की जांच हुई, तो समझ लीजिए खतरी की मोनोपोली की कमर ही टूट गई। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, मटका किंग को गोलियों की बौछार ने नहीं हराया। एक ऐसा इंसान जो खुद को अजेय समझता था, उसका सबसे बड़ा रियलिटी चेक तब आया जब उसे एयरपोर्ट पर नो फ्लाई लिस्ट में डालकर उसकी पत्नी और बच्चों के सामने रोक दिया गया। ये पब्लिकली हुआ। सार्वजनिक अपमान इतना बड़ा था कि इसने इस बादशाह को हमेशा के लिए रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। जो इंसान कभी पूरे शहर की धड़कनों को कंट्रोल करता था, उसकी जिंदगी के आखिरी दिन बिल्कुल गुमनामी में बीते। पैरालिसिस से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2020 में मुंबई की एक पुरानी सी सोसाइटी में रतन खत्री का निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि क्राइम को चाहे कितना भी ग्लैमराइज क्यों ना कर लिया जाए, उसका अंत हमेशा पतन और अंधेरे में ही होता है। और फाइनली सेक्शन 5, द डिजिटल रीबर्थ, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रतन खत्री का फिजिकल एम्पायर तो चला गया, वो इतिहास बन गया, लेकिन जुए के लिए इंसानी लालच वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। आज की इस डिजिटल दुनिया में कल्याण मटका और सट्टा किंग जैसे नाम एक डिजिटल हाइड्रा की तरह काम कर रहे हैं। ऑफिशियली 8,000 से ज्यादा गैम्बलिंग वेबसाइट्स और 4,000 मोबाइल ऐप्स बैन की जा चुकी हैं। पर होता क्या है, एक सिर काटो 10 नए निकल आते हैं। डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए ये खेल आज भी जारी है, जिसे अब किसी फिजिकल अड्डे की जरूरत ही नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में यह सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या असली खतरा इस खेल की मशीनरी और टेक्नोलॉजी में है, या उस मानवीय लालच और उम्मीद में है जो आज भी इसको चला रही है? टेक्नोलॉजी जरूर बदल गई है, लेकिन मिट्टी के उस साधारण मटके में बंद वो उम्मीदें और वो बर्बादी आज के डिजिटल सर्वर्स पर माइग्रेट हो गई हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो आज भी बदस्तूर जारी है।